सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, एक इतनी कामयाब फिल्म तेरे बिन लादेन की हम बात करेंगे, हर लिहाज से कामयाब रही, उसका सीक्वल बनाना वो कितना चैलेंजिंग था, और इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड वंस द फिल्म इज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, लव्ड बाय एवरीवन? नहीं, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ सीक्वल, इट्स अ स्पिन ऑफ, जो मैं अपने हर इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, बिकॉज ये एक अपनी तरह का बहुत ही अलग किस्म का स्ट्रक्चर है नैरेटिव का। और कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीक्वल बनाऊंगा तेरे बिन लादेन का, इवन आफ्टर इट बिकेम अ हिट आई नेवर थॉट। लेकिन जब उसामा की डेथ हुई और उसके बाद जो वाकये हुए, वहां से मुझे आइडिया आया दैट वी शुड मेक दिस फिल्म। सो इट वॉज चैलेंजिंग, यस, बिकॉज तेरे बिन लादेन अपने आप में कभी कल्ट फॉलोइंग है उसकी, और ऑलमोस्ट सब लोगों ने देखी है और काफी अप्रिशिएट की है लोगों ने। तो एक प्रेशर तो ऑफकोर्स था और अभी भी है जब तक रिलीज नहीं हो जाती फिल्म, बिकॉज हमने कोशिश की कि जिस तरह से पहली फिल्म में सरप्राइज किया था, स्पिन ऑफ होते हुए भी ये फिल्म भी उन्हें सरप्राइज करे और लोगों को पसंद आए। सो वो एक चैलेंज था, होपफुली हम उस पर खरे उतरे, वो 19 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन आई एम ईगर टू सी द ऑडियंस रिएक्शन। ओके, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, जब मैं तेरे बिन लादेन की बात करता हूँ, पहली फिल्म की बात करता हूँ, अली का एक खास लहजा था, क्योंकि वो वहाँ से उस जगह से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो वो उनकी ज़बान में भी, उनकी डायरेक्ट डिलीवरी में भी मालूम पड़ता था। उस बात को कितना मद्देनजर रखा आपने जब मैं कास्टिंग की बात करता हूँ? नहीं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड हैं। इस फिल्म की सबसे जो अच्छी खूबी हुई है कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा लेयर्ड है। आई थिंक पहले तेरे बिन लादेन की कहानी एक बड़ी सीरीज वाली कहानी थी, इसकी कहानी जो है कॉम्प्लिकेटेड होते हुए भी हमने सिंपल रखी है स्क्रीन प्ले में, लेकिन इसमें बहुत लेयर्स हैं, बहुत कैरेक्टर्स हैं, बहुत बैकग्राउंड्स हैं। तो यहाँ पे शर्मा का कैरेक्टर जो दिल्ली से है, तो उसका एक जो लहजा है वो हमने पूरा दिल्ली वाला रखा है, मैं खुद दिल्ली से हूँ, तो वो बात बात बोलता चल बेटा शाबाश, वैसी बात करता है। प्रद्युमन जो है वो पंजाबी गांव से है, पंजाबी गांव खेड़े से है, तो उसकी पंजाबी जो रखी है वो उस तरह से रखी है, बट वो काफी मिलता जुलता है जो हमारा नूरा था पहले तेरे बिन लादेन में, उस कैरेक्टर की पंजाबी के आसपास रखी, बिकॉज लोगों को कैरेक्टर पसंद आया था, आई डिडंट वांट टू चेंज दैट कैरेक्टर। उसके अलावा पीयूष भाई है, ही इज अ पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप लीडर, तो उनका लहजा जो है वो हमने उस किस्म का रखा है। फिर देयर इज दिस अफगान लीडर, एक उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर लेकिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसको हमने पश्तो सिखाई थी पश्तो टीचर के साथ, तो वो अफगान लहजा भी एकदम करेक्ट रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सिकंदर जो कैरेक्टर कर रहे हैं उसके दो आयाम है, एक है कि वो अमेरिकन डेविड डू समथिंग, जो कि टेक्सन अंग्रेजी में बात कर रहा है, तो उनको हमने अमेरिकन एक्सेंट की ट्रेनिंग कराई थी, जो कि टेक्सन सदर्न होती है अमेरिका की। और उन्हीं के कैरेक्टर फिर जब डेविड चड्डा बन के इंडिया आता है तो वो पंजाबी जो है उसकी ट्रेनिंग कराई थी। तो बहुत सारे लहजे हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस बार, और मेरे ख्याल से लोगों को बहुत मजा आएगा। क्या क्या चैलेंजिंग, मतलब कास्टिंग जैसे आपने कहा और आपने भी बताया कि सीक्वल नहीं कहना चाहेंगे आप उसको, क्या चैलेंजिंग था कि लोग मतलब व्हाइल वर्किंग ऑन द फिल्म की हाँ लोग बंधे रहे उससे, क्या क्या यूनिक मिलेगा मतलब तेरे बिन लादेन के अलावा, क्योंकि आप कहते हैं इट्स नॉट अ सीक्वल। सी यूनिक जो मिलेगा आई थिंक वो ये है कि इसकी कहानी जो है वो बहुत यूनिक है, अपने आप में जो स्ट्रक्चर है फिल्म विजन ऑफ फिल्म, हमने ऑलमोस्ट इसको जो रियल लाइफ स्टोरी है उसके साथ मर्ज किया है। सो ये अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। इसमें ओबामा भी है इस बार, सो ओबामा का कैरेक्टर है, बिन लादेन फेक बिन लादेन है, और उसकी डेथ के ऊपर जो पूरा जो मिस्ट्री है उसके पीछे हम लोग गए हैं। इसमें और जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एबटाबाद का जो मिशन हुआ था हम उसकी डिटेल में गए, तो हमने एबटाबाद का मेंशन बनाया था एकदम हुबहू घर, और वो हेलीकॉप्टर जो अब आजकल फेमस हो गया साइलेंट हेलीकॉप्टर, जो पाकिस्तान में लेके गए थे इसलिए पाकिस्तानी को पता नहीं चला कि हेलीकॉप्टर आ गया उनके एयर स्पेस में, तो वो भी हमने क्रिएट किया, उसका डिजाइन बड़ा यूनिक था। सो ये सारी जो चीजें ये बहुत कमाल की हैं और काफी इंटरेस्टिंग है लोगों के लिए देखने के लिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इस बार जैसे पिछली बार अली की जर्नी थी, वो शर्मा की जर्नी, कि एक दिल्ली का लड़का जो फिल्म बनाने निकला है वो कैसे ओसामा की दुनिया से मिल जाता है और उसके साथ क्या क्या घटित होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो है पैरेलल चलते हैं हमारी कहानी के इंसिडेंट से। सो आई थिंक पीपल विल रियली, बिकॉज दे नेवर, आई डोंट थिंक दैट इन इंडिया वी हैव सीन अ स्टोरी स्ट्रक्चर लाइक दिस। अभी तक फिल्म के प्रोमो के या ट्रेलर के या टीजर के आउट होने के बाद रिस्पांस कैसा है, खास करके इंडस्ट्री के जो आपके दोस्त हैं, कलीग हैं, उनका क्या रिस्पांस है? नहीं, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। आई थिंक इंडस्ट्री ने तो काफी एक बार फिर से हमारे को काफी सपोर्ट किया है, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो वरुण धवन हो, स्टार्स हो बड़े बड़े, या फिर डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, जिसने भी ट्रेलर देखा है उसको बहुत पसंद आया। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे लगता है ऑडियंस ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया। हमारे पास बहुत अच्छे रिव्यू आए हैं ट्रेलर के। आई थिंक एक दिन के अंदर हमने 1 मिलियन हिट्स कर दिए थे यूट्यूब पे विदाउट एनी बिग स्टार, विच इज अ वेरी बिग थिंग।
एज ऑफ नाउ आई थिंक इज स्टैंडिंग ऑन 2.5 मिलियन हिट्स, जिसमें कि ज्यादातर लोगों ने, ऑलमोस्ट 90% पीपल हैव लाइक्ड इट एंड दे हैव कमेंटेड वेल ऑन इट। एक जो तबका है वो अली जफर को मिस कर रहा है, वो भी बहुत जल्द, आई थिंक आज ही हमने सिक्स पैक एब्स अनाउंस किया है और गाना आया है यूट्यूब पे, तो वो भी जो है लोग मेरे ख्याल से संतुष्ट हो जाएंगे। वो उस गाने के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, सिक्स पैक आप जिस गाने की आप बात करें, म्यूजिक ऑलवेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्स पैक एब्स जो है अपने आप में एक जो फैड है सिक्स पैक एब्स बनाने का, उसके ऊपर गाना है एंड इट्स अ फनी सॉन्ग जो उसके ऊपर एक व्यंग है। और ये जो हमारा एक्टर अली जफर जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो सिक्स पैक एब्स के वन भी सिक्स पैक एब वो है एक्टर है जिसको चाहिए सिक्स पैक एब्स, तो वो गाना उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया और उन्होंने म्यूजिक दिया, उन्होंने गाया, बहुत अच्छा गाना है। मेरा ऐसा मानना है इट्स गोइंग टू बी द चार्टबस्टर बिकॉज इट्स वेरी फनी एंड येट इट्स वेरी हमेबल, यू नो, एंड इट इज ऑन अ फैड कॉल्ड सिक्स पैक एब्स जो हर नौजवान आजकल बनाना चाह रहा है। ओके, ये भी खबर है कि आप इनटॉलरेंस पे उस पे भी कोई फिल्म बनाने का सोच रहे हैं। इट विल बी अ सटायर, एक व्यंग होगा शायद आपकी फिल्म के माध्यम से, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। हाँ, वो मेरी अगली फिल्म है, मतलब वैसे तो दो फिल्में हैं जो मैंने साइन करी हुई है, देखते हैं कौन सी पहले बनती है, लेकिन एक फिल्म जो मैंने लिखी है उसका नाम है हमें ऐतराज है, जो कि व्यंग है इंटॉलरेंस पे। वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है कि जो भी आजकल हो रहा है उन सारी समस्याओं को लेकर एक अच्छा व्यंग हो सकती है वो फिल्म, बट अभी उसमें वक्त है थोड़ा, सो लेट्स सी। ओके, हमें ऐतराज है जैसे आप कहते हैं इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट, लेकिन कहीं आप इस बात को लेके कहीं चिंतित नहीं है कि इनटॉलरेंस को लेके ऑलरेडी इतना सब कुछ हो चुका है, आपकी फिल्म को लेके लोग ऐतराज ना करें? हमें ऐतराज है नहीं, देखिए मेरे को इन चीज़ों का डर लगता तो शायद दो फिल्में नहीं बनाता बिन लादेन के ऊपर, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। मैं हमेशा कहानी कहना चाहता हूँ जो मेरे को अच्छी लगती है, दिल के करीब है। आई डोंट गेट इन टू दिस कि लोगों को कैसा लगेगा, मुझे लगता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, लोगों को बुरा नहीं लगेगा। पहली तेरे बिन लादेन पाकिस्तान तक में पसंद की गई जबकि उनकी गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी, लेकिन उनके दिल के बहुत करीब है, शायद इसलिए आज जो पाकिस्तानी तबका है अली जफर को मिस कर रहा है, उनके दिल के इतना करीब है ये फिल्म। सो जब उन तक को बुरी नहीं लगी तो मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ भी बनाऊं जिसमें कि मैं ऑनेस्ट हूं और मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई बुराई है। ऑनेस्टली अपनी बात कही है तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। ओके, स्टिल यू नो इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट, लेकिन हमें ऐतराज है अगर कास्टिंग की बात करें, किसको लेना चाहिए कुछ अब इट्स विल डू नहीं, मैं जब फिल्म लिखता हूँ मैं कभी एक्टर्स के बारे में सोचता, तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव भी लिखते समय मनीष पॉल के बारे में नहीं सोचा था, बट झलक दिखने में देख के आई थॉट दैट ही विल बी एप्ट फॉर द रोल। सो ऐसे ही है, जब मैं लिखता हूँ तो मैं सोचता नहीं हूँ एक्टर्स के बारे में, बाद में सोचता हूँ, सो अभी टाइम है। ओके, आउट ऑफ द बॉक्स, यू नो, अभिषेक क्या ऐसा हमेशा शुरू से ही था, यू नो, you always wanted to be a director, मतलब how your journey happened, you know, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होती कुछ भी चीजें, आप थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक मैं जब 16 साल का था तब मैंने पता कर लिया था अपने दिमाग में मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना, बिकॉज मेरे जो कुछ अंकल्स हैं वो रंगमंच से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो मैंने बहुत थिएटर देखा, अच्छे लेवल का थिएटर देखा है बचपन से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी वगैरह का थिएटर देखा है। सो मुझे रंगमंच और फिल्मों से बड़ा लगाव था बचपन से ही, तो जब मैं अराउंड 16 साल का था तब मैंने सोच लिया था कि मेरे को डायरेक्टर बनना है। और मुझे निर्देशन बहुत पसंद है बिकॉज मैं हमेशा से एक नरेटर रहा हूँ, एक कहानीकार रहा हूँ, बचपन से मैं कहानियाँ लिखता रहा हूँ, स्कूल में भी खड़ा हो जाता था क्लास में कहानियाँ सुनाने लग जाता था। सो मुझे कहानी कहने का बहुत शौक है, मैं वही हूँ। सो तब से मैं बनना चाहता था डायरेक्टर एंड देन आई जॉइन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आई डिड थिएटर ट्रेनिंग, डिड लॉट ऑफ प्लेज। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आया बिकॉज अभी आज की तारीख में मुझे लगता है कि रंगमंच एक बहुत अच्छा मीडियम है, लेकिन 21st सेंचुरी में अगर आपको अपनी बात काफ़ी लोगों से को कहनी है तो फिल्म जो है उससे बेहतर कोई मीडियम नहीं है। और रंगमंच कहने का एक अभिनेता का मीडियम है, जबकि फिल्म जो डायरेक्टर का मीडियम है, उसमें कंट्रोल ज़्यादा है। सो मैंने ये एक्सप्लोर किया और फिर मैंने अपनी पहली कुछ एक शॉर्ट फिल्म दिल्ली में बनाई एंड देन आई केम टू मुंबई एंड मैंने यहाँ कुछ लोगों को शॉर्ट फिल्म दिखाई, नौकरी करी एडलॉग में जो पूजा के फादर श्री मनमोहन शेट्टी जी की कंपनी है, और वहाँ 4 साल काम करते करते अपनी स्क्रिप्ट लिखी पहले तेरे बिन लादेन की, फिर वही पिच करी, पूजा को पसंद आई और ऐसे जर्नी हो गई। इनफैक्ट मुझे अपनी पहली में मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा स्ट्रगल भी करनी पड़ी, आराम से बन गई। उसको बनाने की स्ट्रगल अलग थी बिकॉज बिन लादेन के ऊपर सटायर, आई डोंट थिंक इस तरह की फिल्म बॉलीवुड के पैमाने पर फिट होती है, लेकिन वो किस तरह हमने बनाई और लोगों को पसंद आई। जितनी आसानी से आपने कह दिया, आप दिल्ली से रुख करते हैं, आप यहाँ आते हैं, आप
शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, क्या उतना आसान था? क्या संघर्ष रहा ही नहीं? नहीं देखिए, मुझे लगता है संघर्ष जो बहुत ओवररेटेड शब्द है, और मुझे लगता है हर कोई संघर्ष करता है। एक आदमी जो अकाउंट्स के मीडियम में होता है, अकाउंट्स के फील्ड में होता है और उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना होता है, वो भी उतनी ही स्ट्रगल करता है जितना एक फिल्म मेकर करता है मुंबई आके, या एक एक्टर करता है। हर एक की स्ट्रगल है। जब हम अपनी स्ट्रगल की बखान करने लगते हैं तो कभी हम बाकी लोगों को बड़ा छोटा कर देते हैं, कि जैसे कि फिल्म मीडियम में स्ट्रगल है, बाकी सब जगह स्ट्रगल है। स्ट्रगल लाइफ है और हर एक को करनी है। सो मैं उसमें बहुत जाता नहीं हूँ। मेरा तो ऐसा मानना है कि मेरा तो बहुत आसानी से हो गया। हाँ, ऐसा है कि ये कहानी का आना अपने आप मेरे दिमाग में तेरे बिन लादेन जो पहली थी, ये अपने आप में एक मिरेकल था जो कि ऊपर वाला ही दे सकता है। और उसके बाद बिकॉज वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था, मुझे लगता है मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी जब वो आया। मुझे मालूम है कई लोग शायद से ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी लोगों की कहानियाँ होती हैं बेंच पे सोने वगैरह की। सो ऐसा होता है, आई एम श्योर, एंड आई बिलीव इट एंड आई फील फॉर देम। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे यार, everybody struggles. So let's not talk about struggle and let's not overrate this thing. I think जो मजा सक्सेस का स्ट्रगल के बाद आता है, वो आई थिंक दैट बैलेंसेस आउट। ओके, इंडस्ट्री में आज आप जिस भी मकाम पे हैं, अगर किसी को शुक्रिया कहना चाहें, थैंक्स कहना चाहें, तो किसे कहना चाहें? देखिए, थैंक्स तो मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे लगता है आप जो कुछ भी है अपने पेरेंट्स की वजह से हैं। बिकॉज मेरी जो पूरी तालीम है, या जो मेरा बैकग्राउंड है, या जो मुझे वैल्यू सिस्टम है मेरा, या मेरा जो पर्सपेक्टिव नज़रिया है, वो सब वहीं से आ रहा है। मैं सिर्फ बिकॉज मैं एक अलग इंसान हूँ, तो मैं अपने क्रिएटिव फील्ड में उस सब को यूज़ करते हुए अपनी कहानियाँ कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जो कुछ उन्होंने मुझे दिया है उसी का प्रोसेस है। सो आई थिंक दे आर द ओनली वंस टू थैंक, बिकॉज उन्होंने मुझे बढ़ाया है। बाकी देयर इज नोबडी एल्स। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इफ देयर इज अ गॉड और एनर्जी और सुपर पावर जिसने बाकी सब कुछ रचा है, बिकॉज अल्टीमेटली आई थिंक मुझे ऐसा लगता है बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि फिल्म डायरेक्टर होना अपने आप में एक तरह से हम भगवान की नकल कर रहे होते हैं, एक दुनिया क्रिएट कर रहे होते हैं। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम भी एक दुनिया बनाएं और लोगों को अपने हिसाब से नचाएं। सो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का जो भी सुपर पावर है उसका भी शुक्रिया करना चाहूँगा। Any male actor, female actors would do work from the industry? Oh, there are many. There's Mr. Anil Kapoor. I was blown away with his performance in Dil Dhadakne. There's Ranveer Singh. There is Shah Rukh Khan. Then there is Nawazuddin Siddiqui. इरफान खान। इरफान भाई तो बहुत ही कमाल एक्टर है। बहुत लोग, माधुरी जी हैं, प्रियंका चोपड़ा है, पंकज कपूर हैं, अनुपम खेर जी के साथ तो मेरे को सहयोग था, मैं काम कर लिया। पीयूष भाई के साथ तो मैं कर ही हूँ। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं अभी तो इंडस्ट्री में जिनके साथ काम लोगों ने किया नहीं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा काम करना चाहूँगा न्यू कमर, जैसे मनीष पॉल है या अली जफर है। इनके साथ जो काम करके मज़ा आया, या सिकंदर है जो इस फिल्म में विलन है, वो कमाल एनर्जी देते हैं। तो मुझे इस तरह के एक्टर्स जो अनएक्सप्लोर्ड हैं उनके साथ काम करने का और भी जो मज़ा आता है, और भी मेरा चाव है। मतलब स्टार्स तो हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन जब आप किसी एक्टर के साथ इस टाइम पे जुड़ते हैं जब वो कुछ नहीं है या जब वो नए नए हैं, और उनके साथ जब आप ग्रो करते हैं, देखते हैं वो आज कहाँ पहुँच गए, तो बड़ा प्राउड फील होता है। तो आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई वांट टू वर्क विद दीज न्यू कमर्स ऑल द टाइम। लास्ट वन, कॉमेडी के अलावा रोमांटिक, सस्पेंस, थ्रिलर, इस तरह के जनर को भी छुएंगे आप? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कॉमेडी शायद जॉनर नहीं है मेरे लिए, वो मेरी लैंग्वेज है। मैं किसी भी चीज़ को बोलने जाता हूँ तो कॉमिक हो जाती है। सो ऐसा मैं सोच ही कभी जाना नहीं चाहता। मैं कुछ लिखना शुरू करता हूँ तो अपने आप वो अंदाजे बयां है, एक्चुअली वो जॉनर नहीं है मेरे लिए। सो ह्यूमर जो इनहेरेंट है वो मेरे को मेरे पिताजी से मिला है थी। सो आई डोंट थिंक मैं ऐसे जानबूझ के करता हूँ, या मैं जानबूझ के ऐसा कुछ करना चाहूँगा। कल को कुछ ऐसा सीरियस इशू आएगा और मैं उसको बिना व्यंग के कह पाऊंगा तो जरूर कहूँगा, लेकिन अभी तो मेरी इनकैपेबिलिटी है कि मैं कह ही नहीं पाता हूँ। वो जोक अपने आप आ जाता है उसके अंदर। वो आई थिंक नजरिया ही ऐसा है। ओके, ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव व्हेनेवर इट्स गेटिंग रिलीज? I think they should come and just if they want to enjoy themselves, it's a family entertainer. If they want to enjoy themselves and they want to again go back to the mad world of Tere Bin Laden, they will not be disappointed. It is a film which is highly entertaining and yet intellectually, it is going to be provocative. It will take you towards the American war on terror, and terrorism, all those issues, and we laugh on them. And कभी कभी ऐसे इश्यूज की वजह हंसते तो उससे ज़्यादा बेटर कुछ फीलिंग नहीं होती है। एंड इट इज एन एंटरटेन आउट एंड आउट एंटरटेनर। यू विल डाई लाफिंग, सो प्लीज कम। सरप्राइज सिकंदर, मनीष,
और प्रद्युमन? देखिए अभी तक जो हम देख रहे हैं सारे बड़े कमाल एक्टर्स हैं, मनीष हैं, प्रद्युमन है, पीयूष भाई है, पर सिकंदर ने सबको सरप्राइज किया ट्रेलर में भी। एंड यू नो सिकंदर ने इस तरह कैरेक्टर नहीं किया है कभी। ये जो विलन है और दो कैरेक्टर्स, तो आई थिंक वो बहुत सरप्राइज करने वाले हैं ऑडियंस को। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मनीष को इस रोल में, ऐसे रोल में नहीं देखा होगा। प्रद्युमन हालांकि अपना सिमिलर रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक डायमेंशन है तो नहीं देखा होगा। तो बहुत सारे सरप्राइज फैक्टर्स हैं। ओबामा है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। पीयूष भाई जो तीसरी फिल्म होंगी मेरे साथ, उनका कैरेक्टर बहुत फनी है, सो बहुत सरप्राइजिंग होगा। सो आई एम वेरी श्योर देयर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेस इंक्लूडिंग द स्टोरी इन दिस फिल्म। थैंक यू।